हेलो। अब ये जो इस इक्वेशन को मैंने वन लिखा, ओके, कॉल दिस इक्वेशन एज वन। इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ जी। ओके, जी जिस प्रोडक्ट से आइसोमॉर्फिक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? जिस द फॉर्म ऑफ जी in the right hand side of the equation 1, right hand side of the equation 1, जो मैंने यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है, ओके, इन द ऊपर से मैंने अंडर कवर किया हुआ है। इसी को कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ जी इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ द ग्रुप जी। तो इस चैप्टर में आपके कोर्स में यही है कि कोई ग्रुप ऑर्डर, किसी ग्रुप को आपको ऑर्डर दिया फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो उस केस में आइसोमॉर्फिज्म क्लास उसका क्या होगा, ये निकालना ही आपका एम है। हम वही करेंगे, ओके। सो ये सेक्शन 2। एग्जाम्पल जाने से पहले थोड़ा सा और इसको थ्योरम क्या कहता है, क्या है फंडामेंटल थ्योरम से हम कैसे आइसोमॉर्फिज्म क्लास निकाल सकते हैं, वो प्रोसीजर बताते हैं, जिसको एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद हम सवाल करते हैं, ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा एग्जाम्पल्स देखने में, थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, थोड़ा देख लो, प्रोसीजर देख लो। आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स। आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस ऑफ finite abelian groups, okay. I'm just writing in short FAG, okay. Aim, हमारा मेन एम क्या है? What is our aim in this chapter? One of the aims, थ्योरम को प्रूव बाद में, to find the isomorphism class, to find the isomorphism class of a finite abelian group of any order, okay. Isomorphism class of a finite abelian group G of any order, किसी भी ऑर्डर का आपके पास दिया हुआ ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो उसका आइसोमॉर्फिज्म क्लास कैसे निकालना है, वही हमारा फोकस, दैट विल बी आवर फोकस, ओके, rather than the proving the theorem, okay. Proving the theorem, of course, it will take us long. तो पहले हम लोग देखते हैं, एक प्राइम पावर ऑर्डर वाली फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, उसका कैसे होगा आइसोमॉर्फिज्म क्लास, क्या क्या हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अबेलियन ग्रुप्स प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बनते कैसे हैं? अबेलियन ग्रुप्स ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर, ओके, प्राइम पावर ऑर्डर। तो पहले तो हम लोग ये सिंपल केस, मतलब अगर आपका G, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G एक प्राइम नंबर के पावर में है, लेकिन कोई भी थ्योरम क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कोई भी nth प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर एक ही सिंगल प्राइम पावर होगा तो पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद हम विल गो टू द फॉर जनरल ऑर्डर, ओके। तो उसके लिए पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। पार्टीशन ऑफ एन पॉजिटिव ओके, पार्टीशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत बड़ा
टॉपिक है नंबर थ्योरी में पार्टीशंस कैसे निकालना है. सो यू कैन ऑल्सो सी एनी बुक ऑन नंबर थ्योरी. ओके, लेट के भी है पॉजिटिव इंटीजर. एक के कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर रख लो. ए सेट ऑफ सेट मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर. ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n1 n2 dot 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 nk. okay, such that इन सबका सम इक्वल टू k, such that n1 plus n2 plus n3 and so on. okay, plus dot 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 plus nk nt. सॉरी, ओके, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये के में ही डिपेंड हो. इट विल डिपेंड ऑन सम, इट मे डिपेंड ऑन सम अदर इंडेक्स. ओके, सो प्लस एन टी विच इज़ इक्वल टू के इज कॉल्ड, ऐसे सेट को, एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इनका सम के आता है, उसको हम कहते हैं कि के का एक पार्टीशन है, कॉल्ड या पार्टीशन ऑफ द नंबर पॉजिटिव इंटीजर के, पार्टीशन ऑफ के. ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर. ओके, ऑर्डर डज नॉट मैटर. ये जो सेट है, ओके, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका सम के आता है, और जो नंबर ऑफ पार्टीशंस जितने होंगे एक उसको हम डिनोट करते हैं बाई पी के. एंड द नंबर ऑफ पार्टीशंस एंड द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ के एंड द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ के is denoted by pk. ओके, सो अब आगे पार्टीशंस का एग्जाम्पल कर सकते हैं. ओके, इफ यू वांट से ये मतलब के, ओके, और ये सारे पार्टीशंस हैं, पार्टीशंस ऑफ के. ये पी के मान लो 1 है, 1 के लिए 1 ही है, एक ही वे में तोड़ सकते हैं इसको. ओके, 2 है मान लो पॉजिटिव इंटीजर, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 2 ऐसे ही, फिर इसको लिख सकते हैं 1 + 1, तो 2 होंगे इसके पार्टीशन. तो ये एक पार्टीशन हुआ, ये दूसरा पार्टीशन हुआ. ओके, सो इसी तरीके से अगर नंबर 3 लोगे, के इफ़ यू टेक के एज 3, इसको लिख सकते हैं, इसको कितने तरीके में तोड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1, तो टोटल कितना हुआ इसका. सो ये P1 ये 1 हुआ, यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे P3 is 3. तो इस तरीके से अब बनाते जाओ. ओके, पार्टीशंस के लिए कोई फार्मूला नहीं बन पाया अभी तक. ओके, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी तक इन द नंबर थ्योरी. उसको फार्मूला जनरेट करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, दिए हैं लोगों ने. ओके, सो हम लोग सिर्फ इसको यूज़ करेंगे. ओके, हम लोग पार्टीशन जनरेटिंग फंक्शंस क्या हैं वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में दैट यू कैन सी. अब चलते हैं जी, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर है प्राइम पावर के, where k is an positive integer running from 1 to 4. ओके, 4 मतलब p स्क्वायर, p क्यूब, p पावर 4. बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता पार्टीशंस, तो इसीलिए हम लोग इतने से कम कर लिए हमने. तो
पार्टीशंस ऑफ के, ठीक है, पी प्राइम नंबर है यहाँ पे, पी इज ए प्राइम नंबर। ओके, फिर आप लोग कहोगे कि लिखा नहीं। तो द एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? द एग्जिस्टेंस पार्ट, फंडामेंटल थ्योरम एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस दो हैं। एक कहता है कि एग्जिस्ट करेगा एक डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में, एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम सेज, क्या कहता है, क्या है? फॉर each partition n1 n2 nt of k क्या है? पावर ऑफ p पावर k। ओके, k कोई फिक्स्ड है, यहाँ पे हम लेंगे 1 to 4 तक, बाद में यू कैन टेक एनी पावर। सो k का एक पार्टीशन रख लो। वो कहता है, फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि एक पार्टीशन के लिए हमें एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के मिलेगा। ओके, दैट इज वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, दैट इज वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी पावर के। कौन सा होगा वो? It is controlled by the terms of the partitions। पार्टीशंस में जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं n1 n2, उससे बनेंगे साइक्लिक ग्रुप्स। सो z p पावर n1 विथ प्रोडक्ट ऑफ z p पावर n2। यहाँ पे एक ही प्राइम नंबर है यहाँ पे। ओके, दैट इज प्राइम इज ओनली वन प्राइम। ओके, सो ये सारे एक ही प्राइम है, p है। ओके, so nt। ओके, सो तो ये जो ग्रुप G, सो इसका ऑर्डर, ओके, ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा p पावर n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nt विच इज इक्वल टू p पावर k। ओके, सो G अगर कोई ग्रुप है प्राइम पावर p पावर k, इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू वन ग्रुप ऑफ दिस फॉर्म। तो एक पार्टीशन ऑफ k के लिए, G के लिए, मतलब जितने भी पार्टीशंस हैं G उन सब से किसी एक से आइसोमॉर्फिक होगा, लेकिन कौन सा है वो देखना पड़ेगा हमें। ओके, पॉसिबिलिटीज बताता है ये फंडामेंटल थ्योरम। इसको लिस्ट करने वाले हैं हम, आगे देखते हैं।